दोस्तों, यह कहानी है उस समय की जब धरती पर राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और एक छोटी सी रियासत में लालच ने पूरे राज्य को हिला दिया था। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था, राजा वीरेंद्र का राज्य। राजा न्यायप्रिय था, लेकिन उम्र ढल चुकी थी। उसी राज्य में 3 चालाक युवक रहते थे, विक्रम, करण और मनीष। लोग उन्हें गुप्त रूप से 3 ठग कहते थे। वे कभी नकली रत्न बेचते, कभी झूठी भविष्यवाणी कर दरबारियों को फंसाते। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया। पर उन्हीं की एक बहन थी, राजनंदिनी। वह सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। वह अक्सर कहती, भाइयों, राजदरबार से खेलना आग से खेलने जैसा है। लेकिन तीनों भाई अब एक बड़ा सपना देख रहे थे, राजमहल का खजाना। एक रात उन्होंने योजना बनाई। दरबार में नकली खजाने का नक्शा पेश करेंगे और असली खजाने तक पहुंचने का बहाना बनाकर धन हड़प लेंगे। राजनंदिनी ने सब सुन लिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसे पता था, राजा वीरेंद्र के राज्य में धोखे की सजा बहुत कठोर होती है। और इसी डर के साथ शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो या तो उन्हें अमीर बना देता या हमेशा के लिए बर्बाद। सुबह का समय था। महल के विशाल द्वार खुले और शंखनाद के साथ राजदरबार लगा। सिंहासन पर विराजमान थे राजा वीरेंद्र, तेजस्वी, गंभीर और न्यायप्रिय। तीनों भाई दरबार में साधारण व्यापारियों का भेष बनाकर पहुंचे। उनके हाथ में एक पुराना नक्शा था, जिस पर लाल स्याही से निशान बने थे। विक्रम ने झुककर कहा, महाराज, हमें एक गुप्त सुरंग का पता चला है जो सीधे राज खजाने तक जाती है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मंत्री ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हें यह नक्शा कहां से मिला? करण बोला, हमारे पूर्वज महल के निर्माण में काम करते थे, महाराज। राजा वीरेंद्र कुछ क्षण चुप रहे। उनकी नजरें पैनी थीं, जैसे सामने खड़े तीनों युवकों के मन को पढ़ रही हों। उधर महल के बाहर खड़ी राजनंदिनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे डर था, अगर भाइयों की चाल पकड़ी गई तो दंड कठोर होगा। दरबार में आदेश हुआ, आज रात सैनिकों के साथ यह सुरंग देखी जाएगी। तीनों भाइयों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें लगा योजना सफल हो रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था, राजा वीरेंद्र ने गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय सेनापति को आदेश दे दिया था, इन पर नजर रखो। सत्य आज रात सामने आएगा। रात होने वाली थी। महल की दीवारों के पीछे साजिश और शक दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। अब सवाल था, क्या तीनों ठग खजाना लूट पाएंगे या राजदरबार की चौकसी उनकी चाल को पलट देगी? रात का अंधेरा पूरे राज्य पर छा चुका था। महल के पीछे मशालें जल रही थीं। सैनिकों की टुकड़ी तैयार खड़ी थी। सामने थे तीनों भाई और दूर खड़ी कांपती आंखों से सब देख रही थी उनकी बहन राजनंदिनी। सुरंग का गुप्त द्वार पुराने कुएं के पास बताया गया था। विक्रम ने नक्शा खोला और दीवार के एक पत्थर को दबाया। धड़ाम! पत्थर खिसका और नीचे उतरने की सीढ़ियां दिखाई दी। सैनिक मशाल लेकर नीचे उतरे। राजा वीरेंद्र भी थोड़ी दूरी से सब देख रहे थे। सुरंग लंबी और संकरी थी। दीवारों पर पुराने समय के चिन्ह बने थे। करण फुसफुसाया, बस थोड़ा और।
फिर खजाना हमारा। लेकिन अचानक आगे लोहे का एक दरवाजा मिला। मनीष ने कहा, यही होगा खजाने का कक्ष। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर खजाना नहीं बल्कि सैनिक पहले से मौजूद थे। चारों ओर से घेर लिया गया। ऊपर से राजा वीरेंद्र की गूंजती आवाज आई, राज खजाने की रक्षा मूर्खता से नहीं बुद्धि से होती है। तीनों भाई समझ गए, उनकी चाल पहले ही पकड़ ली गई थी। असल में नक्शा असली नहीं था। राजा ने पहले ही उनकी परीक्षा लेने के लिए झूठी सूचना फैलवाई थी। वे देखना चाहते थे कि कौन लालच में फंसता है। तीनों भाइयों के हाथ बांध दिए गए। राजनंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब फैसला होना था। राजदरबार दंड देगा या बहन का प्रेम एक और मोड़ लाएगा। सुबह होते ही राजदरबार फिर सजा। सिंहासन पर विराजमान थे राजा वीरेंद्र। पूरा दरबार गंभीर था। तीनों भाई जंजीरों में बंधे खड़े थे। उनका सिर झुका हुआ था। पहली बार उनमें घमंड नहीं, डर था। राजा वीरेंद्र ने कठोर स्वर में कहा, राज खजाने पर नजर डालना राज्य के साथ विश्वासघात है। इसकी सजा मृत्यु भी हो सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी भीड़ को चीरती हुई राजनंदिनी आगे आई। वह राजा के सामने झुक गई। महाराज, उसकी आवाज कांप रही थी। अपराध इन्होंने किया है, पर इनका दिल पूरी तरह बुरा नहीं है। इन्हें एक अवसर दीजिए, दंड दीजिए, पर सुधार का भी मार्ग दीजिए। मंत्री ने विरोध किया। महाराज, अपराध बड़ा है। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, राजनंदिनी, तुम्हारे साहस और सच्चाई ने हमें प्रभावित किया है। हम इन्हें एक अवसर देंगे, लेकिन शर्त पर। तीनों भाइयों ने आशा भरी नजरों से देखा। आज से तुम तीनों राज्य के सीमा किले पर सैनिक बनकर सेवा करोगे। कठोर परिश्रम करोगे। यदि 1 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा की तो अपराध क्षमा होगा, लेकिन यदि छल किया, दंड 2 गुना होगा। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार एक साथ कहा, महाराज, हमें अवसर देने के लिए धन्यवाद। हम बदलेंगे। राजनंदिनी ने राहत की सांस ली। आज उसका प्रेम मृत्युदंड को सेवा में बदल चुका था। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या तीनों सच में बदल पाएंगे? सीमा किले पर जीवन आसान नहीं था। तेज हवाएं, कठोर पहरे और दिन रात की ड्यूटी। विक्रम, करण और मनीष, जो कभी आराम और छल के आदी थे, अब तलवार चलाना, पहरा देना और अनुशासन सीख रहे थे। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिन लगा। कई बार मन में आया कि भाग जाएं, लेकिन हर बार उन्हें अपनी बहन राजनंदिनी का झुका हुआ सिर याद आ जाता। वह दिन जब उसने दरबार में उनके लिए प्रार्थना की थी। धीरे धीरे उनके भीतर बदलाव आने लगा। अब वे धोखे की योजना नहीं, बल्कि सीमा की रक्षा की योजना बनाते। साथी सैनिक भी उनके साहस को पहचानने लगे। एक रात अचानक सीमा पर हमला हुआ। दुश्मन सेना अंधेरे का फायदा उठाकर किले में घुसना चाहती थी। सबसे पहले खतरे को विक्रम ने देखा। करण ने तुरंत सैनिकों को सतर्क किया। मनीष ने बहादुरी से द्वार बंद करवाया। तीनों ने मिलकर ऐसा प्रतिकार किया कि हमला विफल हो गया। राज्य सुरक्षित बच गया।
सुबह खबर महल पहुंची। राजदरबार में घोषणा हुई। सीमा किले के 3 सैनिकों ने राज्य की रक्षा की है। जब तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया गया तो इस बार वे जंजीरों में नहीं, सम्मान के साथ आए। सिंहासन पर बैठे थे वही न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र। राजा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम ठग नहीं, राज्य के रक्षक कहलाओगे। दरबार तालियों से गूंज उठा। राजनंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन से तीनों भाइयों ने कभी छल का रास्ता नहीं अपनाया। लोग उन्हें अब 3 वीर कहने लगे। सीख, सच्चा प्रेम और एक अवसर सबसे बड़े अपराधी को भी सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना प्यार जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।